जनाब, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मेरा आप लोगों को पता है कि ये मेरा चैनल व्लॉग के बारे में, अब ज़फ़र भट्टू व्लॉग्स मेरे चैनल का नाम है। तो आज 17 अगस्त है, तो मैं आपको एक बादशाह और बुज़दिल कौम के बारे में एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये स्टोरी कहाँ पे सेट हो रही है, आपका माइंड समझ सके। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आप लोगों को कहा, आप वैसे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कौम ऐसी थी कि उनका बादशाह उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। तो वो कौमें मतलब अपनी जो बादशाह की जो भी मसले मसाइल थे, जो भी उनके जुल्म थे, वो बर्दाश्त करती रही। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह ने अर्ज़ की अपने गुलामों से कि आप ऐसा करेंगे, शहरों के दरवाजे होते थे तब, तो उसने अपने गुलामों को कहा कि हर दरवाजे में एक एक आदमी खड़ा कर दिया जाए। जैसे ये लोग एक एक दरवाजे से गुजरें तो आप लोगों ने इन्हें 20-20 जो जूते हैं वो मारने हैं। ठीक है, तो वो जैसे आदमी गुजरते थे उन दरवाज़ों से तो 20-20 जूते लगाए जाते थे, वापसी पर भी और जब जाते थे तब भी और वापसी पर भी। तो ऐसा हुआ कि एक मंथ गुजर गया। पीर रूमी साहब फरमाते हैं कि मुंतखब अच्छे अच्छे लोग और समझदार लोग बादशाह की बारगाह में एक दिन हाज़िर हुए। तो बादशाह कहने लगा अपने वज़ीर से कि ये मेरी कौम जाग गया, अब इनको मैं समझाऊंगा कि मेरे जाने के बाद आप लोगों पर ऐसी कोई बादशाह आ गया तो वो बहुत ज़्यादा जुल्म करेगा आप लोगों पर। तो वो आगे से मतलब ये अभी बादशाह अपने वज़ीर से कह रहा है। जो तो वो जो लोग थे वो ना समझदार लोग इकट्ठे होकर बादशाह की बारगाह में हाज़िर हुए। तो बादशाह से फरमाने लगे कि बादशाह, हम एक आपसे अर्ज़ करते हैं छोटी सी, तो आप हमारी अर्ज़ मान लीजिएगा। तो बादशाह ने कहने लगा जी आप हुक्म करें। तो वो आगे से वो काम कहने लगी कि ना आप ऐसे करें कि अपने आदमियों की तादाद ज़्यादा कर दें, ताकि जब भी हमें ना मुश्किल पेश होती है कि वक्त ज़ाया होता है हमारा। तो आगे से उन लोगों ने ये कहा, बादशाह को कहने लगे कि हम पे ना एक एक आदमी ज़्यादा कर दें ताकि हमारा वक्त बच सके। हमने ड्यूटियों पे जाना होता है, इस तरह हमें लाइनों में लगना पड़ता है, ताकि अगर आप आदमी ज़्यादा कर दोगे तो हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। तो इसी तरह उसने बादशाह को कहा कि आप एक एक आदमी ज़्यादा कर दें, तो इस तरह हम पे मतलब हमारा वक्त ज़ाया नहीं होगा, हमने ड्यूटी पे जाना होता है, अपने काम काज पे जाना होता है। तो इसलिए वो कौम सोई हुई थी। तो वो मतलब कहने लगे कि आप आदमी एक एक ज़्यादा बढ़ा दें। तो इसी तरह बादशाह परेशान होगा उनकी गानी सुन के। तो ऐसे मतलब होने ये अर्ज़ मैं सिर्फ आप लोगों से कर रहा हूँ, आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। आने वाली नस्लें लोगों को गुलामें बना देंगी। तो ये आप पर भी बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, आप लोगों पर भी मतलब अखराजात ज़्यादा हैं। तो आप लोग भी समझें, आप सोए हुए हैं, उस कौम की तरह आप लोग भी सोए हुए हैं। तो इसी तरह जो आने वाली नस्लें होंगी आप लोगों की नस्लों को गुलाम बना के जाएंगी। इसी तरह आप लोग समझ जाएं वक्त पर। तो मेरी एक छोटी सी अर्ज़ है, आपको लोगों को समझ आ गई होगी। तो मेहरबानी करके आप लोग भी जाग जाएं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये कौम सोई हुई है, ये जाग गई है। तो आप जाग जाएं तो आपका भला होगा, आपका अच्छा होगा, फ़ायदा होगा आप लोगों का। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।